बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स आपको लैब एग्जामिनर देगा और कितने मार्क्स आपको बोर्ड वाले देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी प्रैक्टिकल जो है उसके टोटल मार्क्स 30 होंगे, जिनमें से 14 मार्क्स आपको लैब एग्जामिनर देगा और 16 मार्क्स आपको बोर्ड वाले देंगे। बायोलॉजी प्रैक्टिकल के टोटल क्वेश्चंस 5 होते हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो स्लाइड प्रिपरेशन का होगा, जिसके टोटल मार्क्स 6 होंगे। इसमें आप लोगों ने एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है। स्लाइड प्रिपरेशन के 3 मार्क्स होंगे। जो स्लाइड आप प्रिपेयर करेंगे उसकी आप डायग्राम भी ड्रा करेंगे और उनको लेबल भी करेंगे। इसके भी 3 मार्क्स होंगे। स्लाइड प्रिपरेशन के जो 3 मार्क्स होंगे ये आपको लैब एग्जामिनर देगा और डायग्राम और लेबलिंग के मार्क्स जो हैं वो आपको बोर्ड वाले देंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम को लेड पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने उसको पॉइंटर करना है और उसका बॉक्स भी बनाना है। 1.5 मार्क्स आपके डायग्राम के होंगे और 1.5 जो है वो लेबलिंग के होंगे। इस वजह से डायग्राम भी नीट होनी चाहिए और जो लेबलिंग है वो भी आपने कंप्लीट करनी है। तो इसके टोटल मार्क्स 3 होंगे जो कि आपको बोर्ड वाले प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होता है आइडेंटिफिकेशन का, जिसमें बेटे आप लोगों ने जो है वो स्लाइड को आइडेंटिफाई करना होता है। इस आइडेंटिफिकेशन में कोई स्लाइड भी हो सकती है, कोई स्पेसिमन भी हो सकता है या किसी चीज़ का मॉडल भी हो सकता है। इसमें आप लोगों को टोटल 5 स्लाइड्स दे दी जाती हैं। उन स्लाइड्स को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 10 मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें से हर स्लाइड के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल 5 स्लाइड्स के 10 मार्क्स होंगे। ये 10 के 10 मार्क्स आपको बोर्ड वाले देंगे। इसमें बेटे करना क्या है आप लोगों ने कि आपको 5 स्लाइड्स दे दी जाती हैं, ठीक है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। वो स्लाइड ABCDE 5 स्लाइड्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ए स्लाइड जो होगी उसके अंदर आपको कोई स्पेसिमन, कोई स्लाइड या कोई मॉडल दे दिया जाएगा। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के आपके पास 1 मार्क्स होंगे। जैसे ही आपने स्लाइड को आइडेंटिफाई कर लेना है तो आपने उसका एक इम्पोर्टेंट फीचर भी लिखना है। मीन्स आप उसकी करैक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। तीसरी चीज़ आप लोगों ने उसकी रीज़न बतानी है कि आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे किया। तो आइडेंटिफिकेशन का 1 नंबर है, इम्पोर्टेंट फीचर का 0.5 है और रीज़न के जो है वो भी 0.5 मार्क्स होंगे। तो एक स्लाइड के टोटल मार्क्स 2 होंगे, तो 5 स्लाइड्स के 10 होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी 10 मार्क्स होंगे वो आपको बोर्ड वाले देंगे, क्योंकि बोर्ड में जो है ये आपका क्वेश्चन चेक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर बेटे आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स दे दिए जाते हैं, जिनमें से आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करना होता है। वो एक्सपेरिमेंट आपको लैब एग्जामिनर अलॉट करेगा कि आपने कौन सा जो है वो प्रैक्टिकल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के 8 मार्क्स हैं, जिसमें से आप लोगों ने ऑब्जर्वेशंस लिखनी होती हैं, रिजल्ट्स लिखने होते हैं, ऑपरेटर्स और प्रोसीजर लिखना होता है। ऑब्जर्वेशन के 2 मार्क्स हैं, रिजल्ट्स के 3 मार्क्स हैं, ऑपरेटर्स और प्रोसीजर के भी 3 मार्क्स हैं। ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स के जो 2 और 3 टोटल 5 मार्क्स हैं, ये आपको लैब एग्जामिनर देगा, क्योंकि ये आप लोगों ने लैब में काम करना है। ऑपरेटर्स और प्रोसीजर जो है वो आप लोगों ने अपनी शीट पर लिखना है, जो कि आपके बोर्ड वाले चेक करेंगे और वही 3 मार्क्स आपको अलॉट करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 3 के 8 मार्क्स हैं। इस वजह से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। जो जो चीज़ पूछी होगी वो आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स, ऑपरेटर और प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका नोटबुक का होगा। नोटबुक बेटे आप लोगों ने खुद प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो रेडीमेड कॉपीज़ चेक नहीं होंगी, जो आपने खुद तैयार की होगी वो चेक होगी, ठीक है। इस वजह से नोटबुक को आपने बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है। और इसके टोटल मार्क्स 3 होंगे। अगर आप बनी बनाई कॉपी लेके जाएंगे तो आपकी कॉपी
कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर कॉपी नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकल में फ़ेल कंसीडर किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी नोटबुक का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका वाइवा का है। वाइवा के अंदर बेटे आपसे डिफरेंट क्वेश्चनिंग्स हो सकती है। वो आपकी बायोलॉजी की बुक जो है 9th की और 10th की, उनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है, या अभी जो आपने प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म किया होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के अंदर, तो उनसे रिलेटेड जो है वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है। इस वजह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को ध्यान से करना है और उसको याद भी रखना है, ताकि वाइवा के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप उसका आंसर कर सकें। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन सा प्रैक्टिकल लिखना है और कौन कौन सी जो है वो डायग्राम ड्रा करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।